इससे पहले हमने सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, उनको सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसे कहाँ यूज़ करते हैं। इट इज़ समथिंग और समबडी दैट एन एक्शन इज़ एक्टेड अपॉन। कोई भी इंसान या वस्तु जिस पर वर्ब का असर होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट को सही से समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सेंटेंस है मैं उसे जानता हूँ। अब इस सेंटेंस में वर्ब है जानना। वर्ब में जो वर्ब है जानना, इसमें हम किसे जोड़ेंगे? मैं उसे जानता हूँ। किसे जानता हूँ? उसे। तो उसे यहाँ ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे आई नो हिम। मैं उसे जानता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं हम पैसे कमाते हैं। यहाँ पे वर्ब है कमाना। अब इस वर्ब में हमें क्या जोड़ना है? क्या कमाते हैं? आंसर आता है पैसे। तो यहाँ पर पैसे ऑब्जेक्ट है। हम पैसे कमाते हैं। वी अर्न मनी। तो आपने देखा जब हम वर्ब में क्या या किसे जोड़ते हैं और क्या और किसे जोड़ने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपके सामने कुछ और सेंटेंसेस दिखाने जा रहा हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहते हैं आई लव यू। अब इसमें वर्ब है प्यार करना। मैं आपसे प्यार करता हूं। किसे प्यार करता हूं? आपसे। तो यहां पर जो आपसे है वो ऑब्जेक्ट है। मैं चाय पीता हूं। वर्ब है पीना। क्या पीता हूं? चाय। तो यहां पर टी ऑब्जेक्ट है। आई टेक टी। वह हमें जानता है। ही नोज अस। अब इसमें ऑब्जेक्ट है हमें। आप समझ ही गए होंगे कि वर्ब में किसे जोड़िए और जो आपका आंसर आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसमें वर्ब है जानना। तो वह हमें जानता है। किसे जानता है? हमें। और एक बात ध्यान रखना, हमें जब हम लिखते हैं सब्जेक्ट में तो वी लिखते हैं, लेकिन जब हमें को हम ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो हम उसे लिखते हैं अस। आई मीन टू से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में फर्क होता है। ही को हम ऑब्जेक्ट में हिम लिखते हैं, शी को हर लिखते हैं। अब सेंटेंस लिखा है मैं उसे पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग हर। यहां पर हर ही आएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आई एम टीचिंग शी। हम शी को चेंज करेंगे और वो ऑब्जेक्ट में आएगा हर के रूप में। वह मुझे पढ़ा रही है। शी इज टीचिंग मी। आप शी इज टीचिंग आई नहीं कर सकते। हम आई को ही मी लिखते हैं ऑब्जेक्ट में। ऐसे ही दे को हम दैम में चेंज करते हैं जब वह ऑब्जेक्ट में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? वाई आर यू डिस्टर्बिंग दैम। यहां पर दैम ही लिखना है, दे नहीं आएगा। हम दे को ऑब्जेक्ट में लिखते हैं दैम। तो ध्यान रखना है आई को मी में, वी को अस में, ही को हिम में, शी को हर में, दे को दैम में। और यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। आप यू को चेंज नहीं कर सकते। मैं आपसे प्यार करता हूं। आई लव यू। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है यू, वो यू ही रहता है। अब एक बात और ध्यान से सुनिए। जब वर्ब में क्या लगाकर जो आंसर आता है तो हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं।
और उसे ही हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक घड़ी दी, ही गेव अ वॉच। अब उसने क्या दी? घड़ी। तो यहाँ पे जो घड़ी है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही जब वर्ब में किसे लगाकर जो आंसर आता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही नोज मी, वह मुझे जानता है। किसे जानता है? मुझे। तो यहाँ पे जो मुझे है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसे कैसे पहचानते हैं। यदि आपको अभी भी ऑब्जेक्ट में कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।